everyone, welcome to the channel Wi-Fi School India. So let's start with the some new topic. एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 और 7 का टॉपिक इंटीजर्स, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. एंड दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो कवर टिल क्लास 10th, क्योंकि उसमें भी आपको इंटीजर्स कहीं ना कहीं यूज़ करना होता है. सो लेट्स बिगिन विद द इंटरेस्टिंग इंटीजर्स. सो एवरीवन, आर यू रेडी? Everyone is ready? Okay. So, interesting integers. This topic is common in class 6 and 7, but in the higher classes also आप इसको start करते हैं. So now what will you learn? Now we'll learn some definitions related to integers, like rules for adding, subtracting integers. Are you ready? Yes. So first definition. लाइक इन इंटीजर्स आपको पता है कि हमारे दो टाइप के नंबर्स होते हैं. फाइन. वन इज पॉजिटिव नंबर एंड अदर इज वी आर हैविंग द नेगेटिव नंबर्स. सो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन जीरो. ग्रेटर देन जीरो मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And now we have the definition of the negative numbers. A number less than 0, that is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Fine. So now opposite numbers. Opposite numbers. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंटीजर्स में opposite कहाँ से आ गया? They are opposite. Like you see, यहाँ पे जो है मेरे पास नेगेटिव नंबर्स हैं और यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं. तो जो भी हमारे पॉजिटिव है नंबर्स हैं, दे आर जस्ट द ऑपोजिट. लाइक आई एम गिविंग यू हेयर -3. सो -3 यहाँ पे जब हम डिस्टेंस काउंट करते हैं तो हम 0 से डिस्टेंस काउंट करते हैं. सो इट इज़ एट द 1, 2 and 3, थर्ड प्लेस. तो इसका ऑपोजिट नंबर क्या होगा? 3. दैट मीन्स कि ये भी यहाँ पे 3 प्लेसेस ही दूर है. So opposite numbers are the numbers that are at the same distance from 0 in the opposite direction. Now come to the next final definition of the integers. Integers are all of the whole numbers and all of their opposites on the negative number line including 0. Suppose here we have a number line. I am drawing it here just roughly. This is 0, 1 and 2. And here we have -1 and -2. So integers comprises of both the positive numbers as well as the negative numbers, and it also includes the 0. It means 7 is opposite to -7. Now come to the absolute value. Absolute value is the size of the number with or without the negative sign. So absolute value हम कभी भी लिखेंगे तो हमारा उसका जो आंसर आएगा डैट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव. सपोज कि मैंने कोई भी नंबर लिखा, सपोज आई हैव रिटन -7, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 7. एंड अगर मैंने 7 लिखा तो उसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 7. तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी. क्लियर? आई होप ऑल द डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू. अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि नेगेटिव नंबर्स का यूज़ कहाँ पे करें. नेगेटिव नंबर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो टेम्परेचर देखने के लिए. लाइक इन एंटार्क्टिका, वहाँ टेम्परेचर कहाँ पे जाता है? नेगेटिव में जाता है. अब ये तो नहीं बोल सकते ना बहुत ठंड है, वो तो हम बोलते हैं. बट इफ़ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ओवर देयर, देन वी रिक्वायर द इंटीजर्स. इट मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव. नेगेटिव नंबर्स हमें अंडर सी लेवल, अब किसी भी चीज़ के हम ऊपर जा रहे हैं, फाइन, तो हम पॉजिटिव में. बट अगर हम किसी चीज़ के डाउन में जा रहे हैं, किसी चीज़ के नीचे जा रहे हैं, तब हम उसको किससे मेजर करेंगे? डिस्टेंस तो हमने मेजर कर लिया. हर बार हम ये तो नहीं बोलेंगे बिलो सी लेवल. सो उसके लिए हमें कोई एक मैथमेटिकल टर्म चाहिए, एंड दैट मैथमेटिकल टर्म वी डिनोट विथ नेगेटिव साइन. क्लियर? दे आर ऑल्सो यूज टू शो द डेप्थ. डेप्थ मीन्स कि व्हेन योर पेरेंट्स और यू डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक, it shows it is having the positive. Suppose you have deposit rupees 50,000 in the bank. So what does it mean? That it comes with the positive sign. And when you withdraw that money, so it comes
comes with the negative sign. Clear? तो in the case of debt in the bank you use the integers. Integers हमारी लाइफ में बहुत important है, आपको कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना ही है. And if you don't see a negative or a positive sign in front of any number, like I have written here 50, यहाँ पे आपका कोई भी साइन नहीं है तो it means it is positive. And if it is negative, यहाँ पे आपको साइन already given होगा. Fine. Let's come to the next thing. 9. I have given the example as well. Just 9. No sign is now addition rules. First rule: if the signs are same and pretend the signs are not there, add the numbers and then put the sign of the addends in front of your answer. Like 9 plus 5 is equal to 14. Here 9 के आगे हमारा कोई भी साइन नहीं है, तो ये कौन सा साइन हो गया? प्लस का. अगेन दिस सेम साइन है, तो हमने क्या किया? इनको ऐड किया एंड साइन कौन सा लगा हमारा? पॉजिटिव, जिसको हम शो नहीं करते हैं. नाउ -9 एंड -5. अब -9 एंड +-5, इसको मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ एक बार. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लाइक यू सी, -9 +-, is equal to, now minus plus and it is 14. साइन किसका? हमेशा बिगर वाले का. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे दो सेम साइंस आएंगे, जब भी हमारे दो सेम साइंस आएंगे, सेम साइंस वी ऑलवेज ऐड. एंड जब हमारे डिफरेंट साइंस आएंगे एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अगर हमारे सेम साइंस आते हैं तो आपने ऐड करना है और डिफरेंट साइंस आते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. आई होप यू विल क्विकली सॉल्व इट. ओके, लेट्स टेक अ टाइम. जस्ट नोट इट डाउन. ओके, solve the problems. Fine. Now see here, -13 plus minus, then again minus plus. तो हमने इन दोनों को ऐड किया और साइन किसका आएगा? हमारा बड़े वाले का. सिमिलरली आपने इसके बाकी दो पार्ट्स भी ट्राई करने हैं. नाउ एडिशन रूल नंबर 2. If the signs are different, pretend the signs are not there. Subtract the smaller from the larger and put the sign of the one with the larger absolute value. Like we have this, -9 plus 5. It means 9 minus 5, 4. Fact, minus plus minus. Subtract कर लिया तो साइन लार्जर वैल्यू कौन सी है? लार्जर वैल्यू मेरी कौन सी है? लार्जर वैल्यू तो मेरी 9 है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का. क्लियर? नाउ अनदर वे टू ऐड द इंटीजर्स इज विद नंबर लाइन. हाउ टू ऐड? When the number is positive, count to the right, and when the number is negative, count to the left. Fine. Now plus and minus. Now let's see. One way to add the number, plus 3 minus 7. So first of all mark plus 3. How it is? This -3 plus 7. First of all you will, let's go to the previous slide. Wait, I'll explain you. Let's see. +3. अभी मैंने प्रीवियस साइड में क्या किया ये देखो. When the number is negative, count to the left. Now just count to the left. 7 parts. 1 2 3 4 5 6 and 7. आप किस पॉइंट पे आ गए? -4. So your answer is -4. Clear? Now come to the next part. It's -3. Now plus. अभी आपने पढ़ा कि when the number sign is positive, you always go to your right. 7 points. 1 2 3 4 5 6 and 7. Now the answer is 4. Clear? So, aren't the integers interesting?
Yes, integers are very much interesting. So, my dear students, आप इसको practice करेंगे and in the next video we are going to solve with the NCERT problems. और अब हम आपके लिए इस NCERT का complete solution लेके आ रहे हैं and please don't forget to press the bell icon so that आपको नई से नई videos easily मिलते जाए and you will be updated very soon. So, good luck and have a nice day.